ट्रैक्टर वाली चुड़ैल। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास से जब कोई गुजरता था तो हवा जैसे अचानक भारी हो जाती थी। लोग कहते थे कि वहां किसी चुड़ैल का बसेरा है, लेकिन उमा और रानी उस बात को बस गांव वालों की गप्प समझती थीं। दोनों सहेलियां बचपन से साथ थीं, एक साथ खेतों में खेली थीं, साथ स्कूल गई थीं और अब शहर से कुछ दूर एक कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। उमा के पिता बीमार रहते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वहीं रानी, जो हमेशा से हंसमुख और निडर थी, उमा की मदद के लिए हरदम तैयार रहती थी। दोनों ने मिलकर सोचा कि कॉलेज तक आने जाने के लिए हर बार बस का किराया देना मुश्किल है, तो क्यों ना कोई उपाय किया जाए। रानी के चाचा के पास एक पुराना ट्रैक्टर पड़ा था, जो अब खेतों में इस्तेमाल नहीं होता था। दोनों ने चाचा से बात की और बड़ी मुश्किल से वो ट्रैक्टर चलाने की अनुमति मिल गई। उसी दिन से दोनों सहेलियां हर सुबह ट्रैक्टर लेकर कॉलेज जातीं। उमा चलाती और रानी साथ बैठती। दोनों रास्ते भर गाना गाती, हंसती, सपने बुनती। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी थी। उमा ने ट्रैक्टर धीरे चलाने को कहा, लेकिन रानी हमेशा की तरह बोली, अरे डर मत, तू संभाल लेगी। लेकिन उसी पल सामने एक बड़ा गड्ढा आया। ट्रैक्टर बेकाबू हुआ और उमा किसी तरह कूद कर बच गई। रानी नहीं बच सकी। गांव में शोर मच गया। उमा बेसुध पड़ी रही कई दिनों तक। वह खुद को दोष देती रही। अगर मैं थोड़ा ध्यान देती, अगर मैं ट्रैक्टर रोक लेती। धीरे धीरे जिंदगी ने उसे फिर कॉलेज लौटने पर मजबूर किया, लेकिन अब ट्रैक्टर के पास जाते ही उसका दिल कांप उठता था। उसने कसम खाई कि अब कभी ट्रैक्टर नहीं चलाएगी। लेकिन एक दिन सपने में फिर कॉलेज जाने लगी। उसमें रानी वहीं जो चुड़ैल रूप में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। बोली, डर मत उमा, मैं यहीं हूं, तेरे साथ। उमा पसीने पसीने हो गई। उसने सोचा ये बस कल्पना होगी। अगली सुबह उमा कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में वही पुराना ट्रैक्टर खड़ा था, साफ सुथरा, जैसे किसी ने अभी धोया हो। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। अचानक ट्रैक्टर की सीट पर चुड़ैल दिखी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी एक धीमी आवाज आई, उमा, चल बैठ, देर हो जाएगी। वह आवाज रानी की थी। उमा कांप उठी, पर कुछ था जो उसे रोक नहीं सका, जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़कर स्टीयरिंग पर रख दिए हों। दोनों ट्रैक्टर पर बैठी और ट्रैक्टर रानी स्टार्ट की और धीरे धीरे चलाने लगी। उमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अजीब बात, डर नहीं था, बस एक अपनापन, जैसे रानी फिर साथ हो। उस दिन के बाद से उमा रोज कॉलेज जाने लगी। ट्रैक्टर वही, आवाज वही। कभी कभी पीछे वाले शीशे में उसे रानी की झलक दिखती, वही मुस्कान, वही नीला दुपट्टा हवा में लहराता। लोगों को यह बात जल्द ही पता चल गई। गांव में फिर से चर्चा होने लगी, वो रानी चुड़ैल बन गई है। लेकिन उमा जानती थी, वो चुड़ैल नहीं, उसकी सच्ची सहेली है। दिन बीतते गए। उमा की पढ़ाई का खर्च भी अचानक किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भर दिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि हर महीने उसकी फीस समय से जमा हो जाती है। उमा को समझ नहीं आया कैसे। एक दिन उसने रात में देखा, घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था और उसके पास एक चुड़ैल जा रही थी। वो रानी थी। उसी समय उसके पिता की तबीयत और बिगड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। उमा ने चुड़ैल की तरफ देखा और रोते हुए कहा, रानी, अब मैं क्या करूं। अगले ही दिन अस्पताल से फोन आया, आपके पिता का इलाज किसी ने पूरा जमा कर दिया है। उमा सब समझ गई। रानी अब भी वहीं थी, बस रूप बदल गया था। लेकिन एक दिन कॉलेज जाते वक्त ट्रैक्टर अचानक रुक गया। उमा ने पूछा, क्या हुआ रानी? धीरे से हवा में आवाज आई, मेरा वक्त पूरा हो गया उमा, अब तू संभाल ले। नहीं, तू ऐसे कैसे चली जाएगी? उमा चिल्लाई। रानी मुस्कुराई, मैं गई कहाँ हूं? जब भी तू ट्रैक्टर चलाएगी मैं हवा में तेरे बालों को छू लूंगी। ट्रैक्टर फिर धीरे धीरे चल पड़ा, लेकिन अब उमा अकेली थी, या शायद नहीं। उमा ने पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में अव्वल आई। उसने गांव में रानी ट्रैक्टर और गाड़ी का काम शुरू किया। हर गाड़ी के आगे उसे एक चुड़ैल दिखता था, जो रानी की याद में दिखता था। लोग अब उसे ट्रैक्टर वाली दीदी कहते। वो गरीब लड़कियों की फीस भरती, उनके पिताओं के इलाज करवाती, जैसे रानी उसके लिए करती थी। कभी कभी जब रात को वह ऑफिस में बैठी होती तो खिड़की से हल्की सी हवा आती, जैसे कोई कह रहा हो, चल उमा,
कल फिर खेत की सैर पे चलें? उमा मुस्कुरा देती। हाँ रानी, चलेंगे, जैसे पहले जाते थे।